हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इतिहास का जो चैप्टर है समय की शुरुआत से इसको देखने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट टर्म के लिए है। और इसमें आप लोगों का 100% गारंटी के साथ कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, इस अध्याय के लिए मैंने सबसे पहले एक वीडियो को बनाया है। ठीक है, और ये है वीडियो नंबर 2। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकल सकता है मैंने उन सभी को ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम लोग जो नया मॉडल सेट आएगा उस मॉडल सेट को तो कंप्लीट करेंगे ही साथ उससे पहले मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को करवा रहा हूं। साथ ही साथ जो 2018, 19, 20 को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसका सारा का सारा जो पुराना क्वेश्चन है उन पुराने क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 से, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को देखें। कह रहे कि होमो को कितने वर्गों में बांटा गया है, या होमो को कितने भागों में बांटा गया है। तो सिंपल सी बात है कि होमो को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कहा जाता है औजार बनाने वाला को। होमो इरेक्टस, जो कि सीधे खड़े होकर चलने वाले, मतलब 2 पैरों पर खड़े होकर के चल सकते थे। तीसरा है होमो सेपियंस, मतलब प्राग या चिंतनशील मनुष्य। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है होमो को। आगे कहा जा रहा है कि होमो हैबिलिस का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ। यदि हम लोग बात करें कि होमो हैबिलिस का अवशेष का, तो ये पाया गया है इथियोपिया में। ठीक है, तो कहां से? ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से। इथियोपिया का जो ओमो और तंजानिया का ओल्डुवाई गोर्ज है वहां से पाया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दे, वैसे यहां पर आप लोगों का इथियोपिया, ओमो और तंजानिया इन तीनों जगह पर पाया गया है। ठीक है ना। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ। तो होमो इरेक्टस का अवशेष जो है अफ्रीका और एशिया के कुबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोरजोकार्तो और जावा में पाया गया है। ठीक है, ये कुछ जगह है जहां पर होमो इरेक्टस का अवशेष पाया गया है। आगे कह रहा है कि जर्मन के हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को क्या नाम दिया गया। तो जर्मनी के जो हाइडेलबर्ग नामक स्थान है वहां पर जो जीवाश्म पाया गया है उसका नाम दिया गया होमो हाइडेलबर्गेसिस। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21 पर, तो कह रहा है कि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को क्या नाम दिया। तो नियंडर घाटी में जो जीवाश्म पाए गए उसका नाम दिया गया होमो नियंडरस्थैलेसिस। ठीक है, होमो नियंडरस्थैलेसिस। आगे का क्वेश्चन जो है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 होना चाहिए था, गलती से 21 हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म कौन से है। तो यूरोप में मिले जो सबसे पुराने जीवाश्म है वह है होमो हाइडेलबर्गेसिस। ठीक है, होमो हाइडेलबर्गेसिस के साथ साथ और एक पाया गया है होमो नियंडरस्थैलेसिस। मतलब ये दोनों जो है यूरोप में पाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है लेकिन गलती से 22 लिखा गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, नंबर में कुछ रखा नहीं है, आपको बस समझना है। कह रहा है कि मानव के क्रमिक विकास के कितने मत है। तो मानव के क्रमिक विकास का यदि देखा जाए तो इसका 2 मत है कि पहला जो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, यदि इसमें हम लोग बात करें कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या है, तो इसमें कह रहा है कि इस मत के अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ये पहला क्षेत्र, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन सभी जगह पर जो है अलग अलग प्रकार के मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसका नाम दिया गया क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। और आगे जो है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि एक ही जगह है, ठीक है, जहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई और ये एक जगह से फिर दूसरे जगह गए और फिर यहां से फिर तीसरे जगह गए और यहीं से फिर चौथा जगह गए। ठीक है, मतलब एक ही जगह से अलग अलग जगह पर गया, तो इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जन का क्या तात्पर्य है। अपमार्जन का मतलब होता है त्यागी गई वस्तुओं की सफाई करना। अपमार्जन का मतलब होता है त्यागी गई वस्तुओं की सफाई करना।
आगे है रसदखोरी का क्या तात्पर्य। रसदखोरी का अर्थ होता है कि भोजन का तलाश करना। ठीक है, ये सब कुछ ऐतिहासिक शब्द है, मतलब इतिहास के शब्द है, तो इसीलिए हमको लगा कि ये भी आप लोगों को लिखाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है आप लोगों को कि 5 लाख वर्ष पूर्व मानव योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते थे, इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। मानव जो है 5 लाख वर्ष पूर्व भी क्या करते थे, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते थे। तो इसका साक्ष्य हम लोगों को 2 जगह से मिला है। पहला तो दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से और दूसरा जर्मनी में सोनिंजन से। ठीक है, ये 2 जगह है जहां से ये पता चलता है कि प्राचीन मानव जो थे, या तो फिर कह सकते हैं 5 लाख वर्ष पूर्व जो मानव थे वे लोग योजनाबद्ध तरीके से शिकार किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्राचीन समय के शल्य उपकरण और हस्त कुठार कहां से प्राप्त हुए। प्राचीन समय के मतलब पुराने समय के शल्य उपकरण मतलब चिकित्सा के साधन, और हस्त कुठार मतलब हाथों का बनाया हुआ औजार बोल सकते हो, ये कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये केनिया में केनिया का किलोम्बे में और ओलो जेरसाइली के खनन स्थल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, केनिया के किलोम्बे में और ओली जेरसाइली का जो खनन है, खनन क्षेत्र, वहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजरेट की गुफा कहां स्थित है। लेजरेट की गुफा जो है दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, लेजरेट की गुफा कहां है, तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि टेरा अम्टा कहां स्थित है। ठीक है, टेरा अम्टा जो है वो फ्रांस के समुद्री तट पर स्थित है। ये सब ऐसा जगह है जहां से कुछ ना कुछ प्राचीन मानव के मिले हैं अवशेष, चाहे वो हस्त कुठार हो, चाहे गुफा हो या झोपड़ी हो, ऐसा बहुत सारे चीज मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुरानी झोपड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। यदि पुराने समय का बात करें कि 14 लाख से लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी झोपड़ी का साक्ष्य कहां से मिला, तो फ्रांस के समुद्री तट पर स्थित टेरा अम्टा से। ठीक है, टेरा अम्टा से जो है लगभग 14 से 10 लाख वर्ष पुराना झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। आगे कह रहा है कि 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराना पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुआ। मतलब 14 से 10 लाख वर्ष पुराना यदि देखा जाए पत्थर के औजार के साथ साथ पकाई गई मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये मिला है केनिया के चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में जो स्वाटक्रांस नाम का एक जगह है वहां पर मिला है। ठीक है, पहला तो चेसोवांजा और दूसरा जो है स्वाटक्रांस नामक जो जगह है, इन 2 जगह पर प्राप्त हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है इथियोपिया और केनिया के पुरा स्थलों से मिला है। ठीक है, इथियोपिया और केनिया के पुरा स्थलों से। आगे का क्वेश्चन नंबर 34 जो है कह रहा है कि मानव के किस श्रेणी ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। तो मानव के जो श्रेणी है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले पत्थर का औजार को बनाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 35 जो कह रहा है कि अल्टामिरा का गुफा कहां स्थित है। तो अल्टामिरा की गुफा जो है वो स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस्कॉक्स और सोवे की गुफा कहां स्थित है। तो लेस्कॉक्स और सोवे की गुफा जो है फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 37 जो कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है। ये अफ्रीका में स्थित है। और कुंग सेन नाम का शिकारी संग्रह कहां रहते थे। तो ये कालाहारी रेगिस्तान में रहते थे। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 38 और साथ ही साथ शायद 10 या 15 के आसपास नोट्स था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 48 से लेकर के आपका 53 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आप लोगों का एग्जाम में 100% इसी से आएंगे। और भी यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चन है इससे संबंधित तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों का जो पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब 2018 से लेकर के 21 के बीच जो भी एग्जाम हुआ है तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन सभी को भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आप शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।